नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। इंदौर में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने अपना नामांकन भरा। कलेक्टोरेट में नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे। इससे पहले राजवाड़ा में बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव में हुई जनसभा में सीएम शिवराज और वीडी शर्मा मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने इस दौरान कहा कि पुष्यमित्र मतलब जनता का मित्र होता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबसे अलग पार्टी है। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा हमारे नेता हैं। पार्टी ने तय किया है कि एक व्यक्ति के पास एक ही पद रहेगा, लेकिन कांग्रेस में तो एक ही आदमी विधायक, सांसद और महापौर के उम्मीदवार हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, बूथ विजय का संकल्प लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत है, हमारे नेतृत्व की ताकत है, हम सब लोग मिलकर के इंदौर के अंदर एक एक बूथ को विजय बना करके हम सब इस इंदौर के अंदर, देश के अंदर महापौर के चुनाव में भाई पुष्यमित्र भार्गव जी को हमारे जिले के अध्यक्ष भाई गौरव रजवे से लेकर पूरे नेतृत्व के साथ मिलकर के युवा प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जाकर के इतिहास बनाने का काम करेंगे। इंदौर के विकास की जो परंपरा हमारे कैलाश जी से लेकर मालवी गौर जी से लेकर उमाशंकर शर्मा जी से लेकर और मोदी जी आ बैठे, एक स्वच्छ इंदौर, एक सुंदर इंदौर, आने वाले 10 साल में इंदौर बेंगलोर को, हैदराबाद को पीछे छोड़ेगा। दुनिया में विशिष्ट स्थान आज इंदौर का है। मामा कह रहा है हमारे पास पैसे की कोई कमी इंदौर के लिए नहीं है, हम इंदौर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब कांग्रेस में तो सिद्धांत कुछ चलते नहीं है। कोई विधायक, कोई मेयर, कार्यकर्ता की कोई इज्जत कांग्रेस पार्टी में नहीं है। विधायक के अलावा दूसरा उम्मीदवार ही नहीं मिला उनको, और ये एक जगह नहीं, कई जगह विधायक कोई उम्मीदवार उन्हें बनाया। कमलनाथ, या तो तुम्हारे पास कार्यकर्ता नहीं है, या तुम्हारी नजरों में कार्यकर्ता की इज्जत नहीं है। इंदौर के बहनों और भाइयों, कांग्रेस ही आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पैसा बांटेगा, साड़ी लाएगा, तीर्थ यात्रा करवाएगा। अरे बचोगे तो नहीं, ये संदेश पूरे इंदौर को दे देना। आने वाले दिनों में जबलपुर देश के टॉप शहरों में शुमार हो जाएगा। यह ऐलान खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जबलपुर में चुनावी आम सभा को संबोधित किया। भाजपा के महापौर प्रत्याशी के समर्थन में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने जनता से वोट मांगे और कार्यकर्ताओं को हर बूथ में जीत दिलाने के लिए जुट जाने की अपील की। आम सभा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जनता को दिग्विजय शासनकाल की याद दिलाई। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व ने ही जबलपुर को एक कस्बे से महानगर बनाया है और आने वाले समय में जबलपुर को देश दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में एक बनाया जाएगा। अकेले जबलपुर को 720 करोड़ रुपया सीवर के लिए और 225 करोड़ रुपया पेयजल प्रदाय के लिए दिए जाएंगे। डामर की सड़कों के लिए 230 करोड़, एक नहीं, तालाबों का उन्नयन हो, संजीवनी क्लिनिक हो, फुटपाथों का निर्माण हो, उद्यान बनाने का सवाल हो, कल्चरल इंफॉर्मेशन सेंटर बनाने का सवाल हो। आज मैं कहना चाहता हूं, ये सारे काम किसी दिन जनसभा में मैं गिनाऊंगा, एक बार फिर आऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जबलपुर को कस्बे से महानगर हमने बनाया है, लेकिन हिंदुस्तान के अग्र 5 के शहरों में जबलपुर को ले जाके हम खड़ा कर देंगे। जबलपुर महापौर के कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह मन्नू ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा सहित कई वरिष्ठ नेता नामांकन दाखिल कराने के लिए कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा किया। वहीं छत्तीसगढ़ के राहुल साहू को लेकर कहा कि तन्खा फाउंडेशन इलाज और शिक्षा में उसकी मदद करेगा। इन सब के अलावा विवेक तन्खा ने राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई पर भी बयान दिए।
कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में आज ये जुलूस देख रहे हैं। ये नामांकन के लिए निकला है। महापौर प्रत्याशी के लिए जगत बहादुर अन्नू का जो नाम है वो फाइनल हुआ था, उसके बाद आज नामांकन भरा जा रहा है। तनवीर साहब, बड़ी चुनौती है जबलपुर में, किस तरह से देखते हैं, किन एजेंडों को लेकर के आगे बढ़ेंगे आप? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। हमारी चुनौती तो उस दिन स्टार्ट हो गई थी जिस दिन कोविड जबलपुर पहुंचा था, दस्तक दिया था, और हम लोग सब सेवक बन के जबलपुर में बाहर आ गए थे। अन्नू प्रधान सेवक था। हमने जिस तरह से ऑक्सीजन पहुंचवाया, जिस तरह से हम लोग ने खाना पहुंचवाया, जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डाल के अन्नू बाहर निकला, वही आज उसका परिणाम है कि ये जन समर्थन है। हमने प्रत्याशी नहीं, जबलपुर को एक सेवक दिया है। कोविड काल में जो हम लोगों ने किया, उसका ये अब आप परिणाम देखोगे। रुक करते हैं अगली खबर का। भोपाल से खबर, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रभारियों की बैठक लेंगे। कल यानी रविवार को कमलनाथ ये बैठक लेंगे प्रभारियों की। नगरीय निकाय चुनाव में जीत की रणनीति बनेगी इस बैठक में। कमलनाथ के निवास पर सुबह 11 बजे बैठक होगी। जिले के प्रभारी और पर्यवेक्षक इस बैठक में शामिल होंगे। निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी रहेगी, किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, कुछ जिम्मेदारियां भी बांटेंगे कमलनाथ। प्रभारियों के साथ कमलनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस बैठक से जुड़ी और अपडेट हम लेंगे हमारे सहयोगी से, जानकारी लेंगे। मनोज सैनी जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मनोज जी, कल ये बैठक होने वाली है कमलनाथ की अध्यक्षता में प्रभारियों की, क्या जानकारी? देखिए, अब चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी दोनों, और इस बार तो कमलनाथ भी वैसे ही नजर आ रहे हैं। कल भी हमने देखा, तमाम प्रवक्ताओं से उन्होंने बात की थी, बैठक की थी, और अब चुनाव के जो प्रभारी है, अलग अलग जगह के जो प्रभारी बनाए गए थे, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। यानी अब रणनीति की तरफ बढ़ना, क्योंकि आज नामांकन का अंतिम दिन था, तो सभी महापौर भी तय हो गए हैं, प्रत्याशी भी तय हो गए, लेकिन अब जीत के लिए क्या करना होगा, प्रभारियों को कैसे आगे जाकर अपनी रणनीति तैयार करना होगा, तो कमलनाथ उसी को लेकर अपने जो प्रभारी हैं उनसे बात करने वाले हैं। कुछ टिप्स भी देंगे, और जो चीजें कहीं कमी नजर आ रही है वो उनसे बातें करके अपनी तरफ भी लेंगे, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है चुनाव की दृष्टि से, और इसीलिए कमलनाथ खुद मैदान में अब नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए इस खबर पर। अब बात बीजेपी के उस जीरो टॉलरेंस की जो उसने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार को लेकर दिखाया है। इस चुनाव में बीजेपी ने वो करके दिखाया है जिसकी बात वो कई सालों से करती रही है। पार्टी ने अपनी नीति के सबसे ऊपर एजेंडे को आगे रखते हुए उसके लिए वो हर सैक्रिफाइस करने को तैयार दिख रही है। बीजेपी में ये हो हल्ला निकाय चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर है। विरोध की ऐसी तस्वीर अमूमन बीजेपी में कम ही देखने को मिलती है, लेकिन कार्यकर्ताओं में नाराजगी के बीच बीजेपी अपनी नीति पर कायम है। बीजेपी की जीरो टॉलरेंस नीति का ताजा उदाहरण देखने को मिला। वार्ड 56 से बीजेपी ने स्वाति काशिद को उम्मीदवार बनाया, लेकिन जैसे ही उनके परिवार का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया तो टिकट वापस लेने में भी बीजेपी ने देरी नहीं की। वार्ड क्रमांक 56 से श्रीमती स्वाति काशिद, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रत्याशी बनाया था, चूंकि उनके परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में जब फीडबैक मिला, जानकारी मिली, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रतिबद्ध है कि आपराधिक पृष्ठभूमि में उनके परिवार के लोग अगर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस पर जीरो टॉलरेंस पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आज निर्णय किया कि उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद का दिया था, उनको हम वापस करने की घोषणा करते हैं। बीजेपी अपनी रीति नीति पर कायम रहने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार दिख रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नाराजगी के स्वर सिर्फ बीजेपी में है। कांग्रेस में भी कई जगह कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उसके यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, विरोध तो बीजेपी में ही है। जिनके पुलिस ने जुलूस निकाले हैं हथकड़ी पहनाकर, उनको टिकट दे दिए हैं। जो सट्टे और जुए के आरोप में बंद हुए हैं, उनको टिकट दे दिए। तो ये कैरेक्टर है भारतीय जनता पार्टी का। इंदौर में एक टिकट किसको दिया था?
कुख्यात गुंडे की पत्नी को। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद यही है क्या? वीडी शर्मा साहब को बताना चाहिए। चुनाव में टिकट को लेकर खींचतान कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में तो अक्सर खुलेआम नेताओं में विरोध की सुर सुनाई देते रहे हैं, लेकिन बीजेपी में विरोध की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। हालांकि विरोध के बीच पार्टी अपने जीरो टॉलरेंस नीति पर आगे बढ़ रही है। अब इसका असर निकाय चुनाव में बीजेपी पर कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कई नेता मेयर पद की दावेदारी करते हुए चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं, लेकिन इस रण में एक चाय वाला भी ताल ठोक रहा है। मामला रीवा का है। यहां समग्र उत्थान पार्टी से महापौर प्रत्याशी के लिए एक चाय वाले चाचा ने नामांकन भरा है। वैसे तो इनका नाम रामचरण शुक्ला है, लेकिन प्यार से लोग चाय वाले चाचा भी कहते हैं। चाय वाले चाचा शनिवार को अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब चाय बेचने वाले मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो क्या मैं महापौर नहीं बन सकता? ये हम जन जन तक जाके, घर घर जाके सबको बताएंगे कि जब माननीय मोदी जी बोल रहे हैं कि हम चाय बनाते बनाते आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमको तो रीवा नगर निगम की एक एक जनता हमको जानती है कि ये चाय वाला है, रामचरण शुक्ला चाय वाला है। और हर घर के हर व्यक्ति आके हमारे यहाँ चाय पीते हैं, इसलिए सब लोग जानते हैं कि ये चाय वाला है। मुद्दे हमारे यही हैं कि जो हमारे नगर निगम के अंतर्गत जो भी सही कार्य हो। अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन मानसून सत्र को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी इस बार भी मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद लगातार विधानसभा के सत्र छोटे होते जा रहे हैं। जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में नहीं आ पाते। वहीं नेता प्रतिपक्ष के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि जो शासकीय कार्य होते हैं उसी के अनुसार विधानसभा का सत्र होता है। आने वाले समय में सत्र की जब तिथि तय हो जाएगी, तब नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध पर विचार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में सत्रों को लेकर के कटौती की जा रही है। पिछला बजट सत्र छत्तीसगढ़ बनने के बाद में मैं समझता हूं कि सबसे छोटा सत्र रहा है। इस बार इस सत्र में अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। मैं विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से और साथ ही मुख्यमंत्री से भी मैं चाहूँगा कि ये सत्र बड़ा हो और इसमें किसी प्रकार की कटौती ना हो, बल्कि लंबा सत्र होने से प्रदेश के सारे विषय आएंगे। निवेश की संभावनाएं तलाशने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। उनके साथ उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी साथ में मौजूद रहेंगे। 20 जून को सीएम भूपेश इंडोनेशिया के बाली में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर आधारित इस सम्मेलन को AVPN वैश्विक सम्मेलन नाम दिया गया है, जिसे सीएम भूपेश बघेल 22 जून को संबोधित करेंगे और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से आम लोगों की जीवन में आए बदलाव की जानकारी भी देंगे। मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से भी मिलेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इंडोनेशिया और सिंगापुर के विजिट में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दूसरा दौरा है। पहला दौरा अमेरिका हुआ था, जिसमें लोकल हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, वहाँ नॉर्थ एशियन नाचा जो संस्था के आमंत्रण पे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था। अभी मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं सिंगापुर, जिसको हम लोग ये मान के चलते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर सिंगापुर में ही कैपिटलिस्ट रहते हैं, तो उनको आमंत्रण देने और छत्तीसगढ़ की योजनाओं को बताने के लिए। और बाली में जो एनवायरनमेंट के संदर्भ में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस है, उसमें मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ की वर्तमान परिस्थितियों पे अपनी व्याख्यान देंगे। शॉर्ट विजिट है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत सफल विजिट रहेगा। सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को नई घोषणा की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का वैभव संपन्नता हमारे किसानों से है। उनकी खुशहाली में छत्तीसगढ़ महतारी का ही आशीर्वाद है। हमने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को सभी शासकीय कार्यक्रमों में प्रमुखता से जगह देने का फैसला लिया है, जिससे कि हमें हमारी माटी के गौरवशाली इतिहास संस्कृति का पता चल सके। सीएम के फैसले का कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने स्वागत किया। वहीं ये भी कहा कि सीएम ने लगातार छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता,
छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ का खान पान और छत्तीसगढ़ का सम्मान, इन सब बिंदुओं पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार न केवल प्रयास कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, बासी तक को सम्मान देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। सबसे पहले राजगीत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में उसको माना है, अरपा पहरी के धार को छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना ही है। अब छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र हर कार्यालयों में रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे सम्मान का इजाफा होगा, और ये आदेश किया गया है तो बहुत जल्दी आपको सारे कार्यालयों में दिखाई देगा। खबर रायपुर से, जहां घोषणा पत्र के अधिकांश वादे पूरे करने की बात मंत्री रविंद्र चौबे ने कही। बता दें आपको, सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हमने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे जनता से वो पूरे किए हैं। बेरोजगारों को रोजगार दिया, किसानों की माली हालत ठीक की। छत्तीसगढ़ के किसानों की हालत पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर है। छत्तीसगढ़ की जो हम लोगों ने पिछले चुनाव में जो वायदे किए थे, जो मूल रूप से यहाँ के इकोनॉमी के सुधार करने का था, यहाँ बेरोजगारों को रोजगार देने का था, यहाँ किसानों की माली हालत ठीक करने का था और छत्तीसगढ़ के विकास करने का था, इन सारे घोषणाओं पे हमने अमल कर दिया, सारे वायदों को हमने पूरा कर दिया है। आज छत्तीसगढ़ के किसानों की जो माली हालत है वो हिंदुस्तान में सबसे बेहतर है। कुछ घोषणाएं बाकी हैं, उसमें भी कार्य अभी चल रहा है। खबर रायपुर से, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की। आलोक कुमार ने भूपेश सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि ये दोनों ही योजनाएं, गोधन न्याय योजना और राम वन गमन पर्यटन परिपथ योजना, वाकई सराहनीय है। हिंदू परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है, केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आलोक जी हमारे साथ रायपुर दौरे पे है। भूपेश बघेल की जो सरकार आई है तब से वो संस्कृति के साथ साथ अपनी जो सभ्यता है उसको भी बढ़ावा दे रही है। अगर मैं बात करूँ राम अवगमन पथ की, उन्होंने एक तरह से जो 20 सालों में नहीं हुआ उसको उन्होंने इस चीज़ में ला के रख दिया कि आज लोग राम अवगमन को भी बढ़ावा दे रहे हैं और उसके बारे में जान रहे हैं। उसको लेके आप राम वनगमन यात्रा का मार्ग बनाना एक अच्छा काम है, हम समर्थन करते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि ये चुनाव में मतलब केंद्र की तरफ से कोई एक नया पहलू नहीं खोल सकता? मैं नहीं जानता चुनाव किन मुद्दों पे लड़े जाएंगे, मेरे को इसकी समझ कम है। हिंदू हित के लिए जो भी काम करेगा, ईमानदारी से अगर उसने कोई काम किया है तो उसको हम ठीक कह देंगे। मैं कांग्रेस की बात करूं तो हमारे भूपेश बघेल भी कांग्रेस के नेतृत्व करता है और उन्होंने अभी एक योजना जो कि गौठान योजना, जिसमें आप लोग हिंदुत्व का भी यही मानना है कि गाय हमारी माता होती है, जिसकी मतलब अब एक गाय के जितने भी चीजें कह देता हूं, गौठान योजना एक अच्छी योजना है, उसको लागू करने में जो कमियां हैं, ढीलापन है, उसको दूर किया जाना चाहिए। ये थे हमारे साथ आलोक, जिनका साफ तौर पे कहना यही है कि गौठान योजना जो है वो अच्छी योजना है, लेकिन अभी भी इसमें काम करने की जो है वो ज़रूरत है सरकार को, क्योंकि इस योजना का एक तरह से आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी इस पे विचार करना चाहिए ताकि इस पे आने वाले समय में काम किया जा सके। कैमरामैन दीपक के साथ दामिनी बंजारे, बंसल न्यूज़, रायपुर। खबर ग्वालियर से, जहां अग्निपथ हिंसा के मामले में फिटनेस ट्रेनर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। फिजिकल फिटनेस ट्रेनर के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर की है। बता दें, फिजिकल ट्रेनर मनोज फौजी के खिलाफ एफआईआर हुई है। ट्रेनर की भूमिका को लेकर पुलिस जांच कर रही है। ट्रेनर पर युवाओं को भड़काने का आरोप है। कुछ और फिजिकल ट्रेनर पर भी पुलिस की नजर है। अग्निपथ योजना के विरोध में बता दें आपको प्रदर्शन हिंसा हुई थी, जिस मामले में पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। देखिए क्या है, जो उस दिन इन लोगों ने तोड़ फोड़ मचाई उपद्रवियों ने, तो उनके जब हमने मोबाइल चेक किए तो कई जो फिजिकल कोचिंग संस्थान हैं जो इसकी ट्रेनिंग देते हैं, उन लोगों ने जो है एक ग्रुप बनाया था, उसमें सर्कुलेशन किया था कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने की थी। तो हम लोगों ने इसलिए एक कोचिंग संस्थान के मालिक पे आज एफआईआर भी हो गई है और वो फरार हैं, उन पे इनाम भी घोषित होने जा रहा है। दूसरे सभी कोचिंग संस्थान जो फिजिकल हैं उनको एसडीएम के यहाँ इसकी सूचना देना, पूरे डेटाबेस के साथ कौन लोग पढ़ रहे हैं क्या है, और उनको अपनी सूचना देना है। हम 24 घंटे में एसडीएम उसकी परमिशन जारी करेंगे, निगरानी में ही वो चल पाएंगे, तो ये आदेश जारी किया। खबर बिलासपुर से, जहां राहुल साहू से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पहुंचे। उन्होंने बिलासपुर के अपोलो अस्पताल पहुंचकर राहुल साहू से मुलाकात की और डॉक्टरों से उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली। बता दें, 5 दिनों तक बोरवेल में फंसे राहुल साहू का इस वक्त बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है।
बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अपने जमाने के वो महानायक रहे हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर आज भी अमिताभ बच्चन रूल करते हैं। इंस्टाग्राम पर एक्टर ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए एक पोस्ट शेयर की है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के साथ अमिताभ बच्चन ने पुराना एक किस्सा बयां किया है। फोटो में देखा जा सकता है कि किस तरह लोग थिएटर के बाहर लंबी कतार लगाए खड़े हैं और अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल लोग फिल्म डॉन के टिकट खरीदने के लिए इतनी लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए बिग बी ने कहा कि मेरी फिल्म डॉन की एडवांस बुकिंग, और उन्होंने कहा कि लोगों की कतार बहुत लंबी है। ये साल 1978 में रिलीज हुई थी।